कलयुग में राम नाम जाप के फायदे क्या है, राम नाम की महिमा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राम नाम जपने के फायदे, राम नाम की महिमा और कलयुग में राम नाम जपने से हमें क्या फायदे होते हैं। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि राम नाम हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं और जो व्यक्ति नियमित राम नाम का जप करता है उसका फल कब मिलता है। भक्तों बने रहें वीडियो के अंत तक। राम नाम की महिमा अनंत है, बड़ी ही रहस्यमय है। राम के नाम की महिमा राम से भी बड़ा है, जिसकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ है। राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। भगवान राम की महिमा अनंत और अद्भुत है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि राम नाम का महत्व व प्रभाव कितना गहरा है और रहस्यमय है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हजारों मुख वाले शेषनाग भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में, सतयुग में ध्यान और तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजा को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कलयुग में इन सभी साधनों का स्थान केवल भगवान राम नाम का स्मरण और कीर्तन ने ले लिया। कलयुग में तो केवल भगवान राम का स्मरण करने से वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में कठिन तपस्या, यज्ञ, पूजा से मिलता था। यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करने का सक्षम होता है, सूर्य अंधकार को दूर कर सकता है, उसी प्रकार राम नाम कलयुग के दोषों को दूर कर मनुष्यों को शांति प्रदान करता है। कलयुग के पाखंड, लोभ, अन्य दोष बढ़ जाते हैं, इसलिए राम नाम का स्मरण समाप्त कर सकता है। राम नाम की महिमा को भगवान भोलेनाथ भी स्वीकारा है और जब माँ पार्वती के साथ उन्होंने इसका अनुभव किया तो यह अद्भुत थी। दोस्तों, राम नाम की शक्ति को आदिकाल से स्वीकार किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि जी के इसका उदाहरण है। एक डाकू के रूप में जाने जाते थे, परंतु उन्होंने राम नाम का स्मरण किया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। चलिए दोस्तों, अब पूरी कहानी बताते हैं कैसे राम नाम का स्मरण करने से एक सामान्य मनुष्य रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गया। आदि कवि वाल्मीकि की कहानी भारत के महान प्रसंगों में से एक है। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था। एक समय में रत्नाकर एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें डाकू बना दिया। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यात्री को लूटते, कभी कभी जान भी ले लेते। रत्नाकर अपने जीवन के पथ पर भटकते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि जो वे कर रहे हैं वह धर्म है। उसके मन में कोई आत्मग्लानि नहीं थी, क्योंकि वह उन्हें विश्वास था कि वह अपने परिवार के लिए यह सब कर रहे हैं। एक दिन ऋषि नारद मुनि जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी रत्नाकर ने उन्हें रोका और लौटने का प्रयास से, लेकिन नारद मुनि का चेहरा शांत और मुस्कुराहट भरा हुआ था। रत्नाकर यह देखकर चौंक गया। उनके पास मृत्यु का कोई भय नहीं था। नारद मुनि ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बस तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, यह सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। वह नारद मुनि ने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार भी तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा क्या? वह इस पाप का फल भोगने के लिए तैयार है? रत्नाकर इस प्रश्न से विचलित हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका परिवार उसके पापों का उत्तरदायित्व लेना चाहेगा। इस प्रश्न उत्तर जानने के लिए उसने नारद मुनि से अनुमति मांगी और अपने परिवार के पास किया। उसने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा कि वे अपने पापों में भागीदार बनना चाहेंगे, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने इनकार कर दिया और कहा कि वे केवल उनके द्वारा अर्जित धन का उपभोग करते हैं, पापों में भागीदार नहीं बन सकते। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। समझ में आ गया कि पाप किए हैं वे केवल इसी अपने परिवार को उनसे लेना देना नहीं है। वह लौटकर नारद मुनि के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है। नारद जी ने रत्नाकर से बोले, अगर तुम अपने पापों को मुक्ति पाना चाहते हो तो राम नाम का जप करना चाहिए। रत्नाकर को राम नाम का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें मरा शब्द जपने को कहा। इस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि साधना में खो गए। कई वर्षों तक रत्नाकर एक ही स्थान पर बैठकर मरा का जाप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके चारों ओर दीमक का एक बड़ा ढेर बन गया। उस ढेर के अंदर वह ध्यान में लीन रहे। समय के साथ यह ढेर इतना बड़ा हो गया कि दीमक के घोंसले से उसे पूरी तरह ढक लिया। कई वर्षों बाद उनकी तपस्या समाप्त हुई तो नारद ने आकर उन्हें जागृत किया और उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, जिसका अर्थ दीमक के ढेर से उत्पन्न। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वाल्मीकि उस दीमक के ढेर में तपस्या में लीन हो गए। राम नाम की शक्ति, इसकी तपस्या के फलस्वरूप वाल्मीकि का हृदय शुद्ध हो गया। वह पापों से मुक्त हो गए। उनके जीवन
पवित्र बन गया और तपस्या में यज्ञ और भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार रत्नाकर एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। उनके द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के आदर्श और जीवन का वर्णन है। आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्तव्यों और धर्म के सिद्धांतों को बताया गया है। इस प्रकार राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए और संसार के लिए एक आदर्श बन गए। उनके जीवन का यह परिवर्तन दिखाता है कि भगवान का नाम और सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, राम नाम की शक्ति का अनुभव हनुमान जी ने भी किया। हनुमान जी ने राम का नाम का सुमिरन अनंत शक्ति पाई और वे राम के अत्यंत प्रिय बन गए। हनुमान जी के हृदय में राम नाम का सुमिरन था और इसी सुमिरन से उन्हें पराक्रम और समर्पण एक अद्वितीय मूर्ति बना दिया। दोस्तों, राम नाम का जप करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं वह यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में पापों का संचय नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही राम नाम का सुमिरन व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देता है। यह नाम ऐसा है जिससे किसी भी साधारण व्यक्ति का भी जीवन पवित्र और सार्थक हो जाता है। इस संसार में राम नाम की महिमा से बड़ा और कुछ भी नहीं। इस स्मरण से व्यक्ति के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का यह प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक है। इसी कलयुग में सर्वोत्तम साधना है। राम नाम का जप केवल शब्द नहीं अपितु एक गुण साधना है, जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। चलिए अब जानते हैं राम नाम जपने से जीवन में क्या फायदे होते हैं। राम नाम एक अत्यंत शक्तिशाली साधना मानी जाती है, जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। साधना न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार करती है, बल्कि यह नकारात्मकता को दूर कर मन को संयमित और सकारात्मकता भी बनाए। जब हम बार बार राम का नाम उच्चारण करते हैं तो यह हमारी मानसिक तरंगों को शांत करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। राम नाम का जप करने से हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तनाव धीरे धीरे समाप्त करती है। यह साधना से हमारे मन की अशांति को भावनात्मक स्थिरता समाप्त होती है और जिससे जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। भगवान राम नाम का जप करते समय हम अपने भीतर की अनंत शक्तियों से जुड़ते हैं, जो हमारे भीतर संतोष का भाव उत्पन्न करती है। संतोष व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण गुण है, जो हर प्रकार की आकांक्षाओं को अधीरता में संतुलित करता है। इस साधना से हमारी परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं और भौतिक सुखों की चाहत ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। हमारे भीतर की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम जप से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में चैतन्य, स्फूर्ति और आत्मबल को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति दिन भर के कार्यों को उत्साहपूर्वक और संपूर्ण कर्म के साथ पूरा कर सकता है। दोस्तों, नियमित राम नाम जप से बड़ा लाभ होता है। यह हमारी मानसिक स्थिरता में सुधार लाता है। हम अक्सर अपने विचारों में भटक जाते हैं और नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से राम नाम का जप लेने से हमारे विचार शुद्ध, संयमित हो जाते हैं, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इस वजह से सकारात्मकता संचार होता है और हमारे मन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। राम नाम जप एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के मन, आत्मा और स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह साधना न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, साहस जैसी सकारात्मक भावनाओं का भी विकास करती है। इसके पश्चात हम अपना महत्वपूर्ण फायदा जो हमें राम नाम जप करने से होता है वह है धैर्य, सहनशीलता, विकास होना। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है। इस साधना का नियमित अभ्यास करने पर मन को शांत और संयमित रखता है, जिसे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य के साथ कर सकता है। राम नाम जपने से व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो मानसिक रूप से स्थिर रहती है। इसके अलावा नियमित रूप से राम नाम का जप करने से व्यक्ति में सहनशीलता और भावना बढ़ती है। यह साधना व्यक्ति के स्वभाव में सहानुभूति और सहनशीलता को बढ़ावा देती है। भगवान राम का नाम लेते समय व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठाता है और खुद को परमात्मा के समक्ष एक सेवक के रूप में महसूस करता है। यह भावना जीवन में अहंकार को समाप्त करती है, से विनम्रता का संचार करती है। राम नाम जप से व्यक्ति का मन शांत और संयमित होता है, इससे क्रोध पर नियंत्रित होता है। यह साधना व्यक्ति के अंदर से स्थिर बनाती है, इससे उसकी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण और संतुलित होती है। राम नाम जपने से क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और व्यक्ति शांति प्रिय और सहनशील बनता है। प्रत्येक मनुष्य
अपना अहंकार क्रोध को छोड़ने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के अंदर सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं में राम नाम का जप का आध्यात्मिक महिमा बताई गई। ऐसा माना जाता है कि राम नाम का लेने से मात्र व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है। जब प्रभु राम का नाम सच्चे हृदय से जपते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। राम नाम का जप मन वचन क्रम शुद्ध कर माध्यम बनाता है। इस शुद्धि से व्यक्ति के मन विकास जैसे क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, जो सदाचार संयम और कर्तव्य पालन के आदर्श है। उनके नाम का जप हमें इन गुणों की प्रेरणा कराता है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार पापों से मुक्त का तात्पर्य केवल कर्मों के बुरे फल से नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में शुद्धि का उद्भव होता है। प्राचीन ग्रंथों में स्मरण है कि राम नाम जप की महिमा कई प्रकार से बताया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का नाम हमारे लिए एक अद्भुत दृश्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है। एक आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण निर्मित होता है, जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं विभिन्न संकट से बचने का कार्य करता है। यह एक मान्यता है कि राम नाम जपने से व्यक्ति की कर्मों की शुद्धि होती है और इस शुद्धि के परिणाम स्वरूप उससे इस सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो बाढ़ भूकंप तूफान या अन्य प्रकार की आपदा हो। राम नाम का स्मरण व्यक्ति को मानसिक शांति धैर्य प्रदान करता है। इससे वह विपरीत परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है। इसका अर्थ है कि राम नाम का जप हमारे भीतर शांत शक्ति और सकारात्मकता का विकास करता है, जिससे हम बाहरी संकटों से प्रभावित नहीं होते और अपने भीतर एक संतुलित स्थिति बनाए रख पाते हैं। मित्रों, राम नाम का जप केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का जप लेते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो हमारे प्रत्यंग को शक्ति प्रदान करता है। यह सकारात्मक जो तनाव को कम करने में शरीर को शांति प्रदान करने का कार्य करते हैं। विशेष रूप से मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं में राम नाम जप लाभकारी माना जाता है। उसकी नाड़ी शांति और संचार होती है, इससे हृदय गति नियंत्रित होती है, तनाव घटता है। यह प्रक्रिया शरीर के शांति को बनाती है, जिससे शरीर संपूर्ण स्वस्थ बेहतर होता है। इसके अलावा राम नाम जप के ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मन और शांति शरीर के बीच संतुलन बनाए रखता है। व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। दोस्तों, राम नाम जप मोक्ष प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब व्यक्ति राम नाम जप करता है तो उसकी चेतना उस परम सत्ता की ओर उन्मुख होती है, तो उसके अंदर स्थित और नियमित रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना संभव हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। राम नाम जप करने से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, उसे परमात्मा की निकटता का अनुभव होता है। लगता है कि इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के विचारों कर्मों और भावनाओं में ऐसी शुद्धि आती है कि वह परम सत्य में एकात्म प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है। राम नाम जप व्यक्ति के कर्मों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह उसे सत्य धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा में शुद्धता आती है, इससे उसे अपने कार्यों को सही और गलत में समझ आ जाता है। जब यह व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है और उसे बुरे कर्मों से दूर रखता है। बुरे विचारों नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव कम होने लगता है और वह सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का सहायक करता है। अच्छे कर्मों से समाज और अन्य लोगों में भी लाभ पहुंचता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। राम नाम जप से व्यक्ति के भीतर भक्ति और विश्वास का विकास होता है। इस जप से उसका भाव भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम जप का स्मरण करता है तो उसका विश्वास भगवान के कृपा से दृढ़ हो जाता है। यह विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में सहायक होता है और उसे यह आभास दिलाता है कि भगवान सदैव उसके साथ है। राम नाम जप के व्यक्ति के भीतर अनन्य भक्ति की भावनाओं को जागृत करता है, जिससे वह हर कार्य में भगवान का स्मरण करते हुए जीवन जीता। हर जीवन भक्ति से उत्पन्न यह विश्वास उसे एक दृढ़ आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, इस प्रकार राम नाम जप व्यक्ति के जीवन में न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि उसे समाज के अदर कर्मों में सुधार, पुण्य अर्जन और भक्ति विश्वास वृद्धि की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राम नाम जप लेने से व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण होते हैं। राम नाम जप एक प्रकार का ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करने में सहायता करता है।
यह जप हमें ईश्वर के करीब लाता है, हमारे हर कार्य में उनकी कृपा को अनुभव कराता है। इसके अलावा मित्रों, राम नाम जप करने से व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग पा सकता है। यह जप आत्मा को पवित्र करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। यह साधना हमारे भीतर के आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो अंततः मोक्ष का कारण बनती है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कलयुग में राम नाम को ही श्री राम से बढ़कर क्यों माना जाता है। शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है। शास्त्रों, पुराणों और संतों में विस्तार में किया गया है। राम नाम से ऐसा प्रभाव है कि वह केवल 2 अक्षरों के होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, धर्म और आध्यात्म का समेटे हुए है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होता है और उसके लिए कठिन तप, योग, ध्यान और कर्म करना कठिन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस ज्ञान, योग आदि मार्ग कलयुग में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। राम नाम की महिमा यही है कि बिना किसी जटिल क्रिया के केवल राम नाम का जाप व्यक्ति के पापों को मुक्त कर सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग के केवल राम का नाम ही आधार है, जिसका स्मरण करते हुए व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। शिव जी की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी स्वयं राम नाम का जप करते हैं और माता पार्वती को भी इसका महत्व बताते हैं। रामायण में इसका उल्लेख है कि शिव जी ने हनुमान जी का लेकर राम सेवा में संलग्न होकर राम नाम का सदा जाप किया। इस प्रकार जब स्वयं शिव जी को संहार करता माने जाते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम सर्वाधिक शक्तिशाली और परम प्रभावी भक्ति मार्ग में कहा गया है कि शक्तिशाली है, क्योंकि राम के स्मरण मात्र से ईश्वर का स्मरण हो जाता है, भक्ति जागृत होती है। तुलसीदास जी के शब्दों में राम नाम औषधि, राम नाम का एक ऐसी सच्ची औषधि है जो सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को समाप्त कर देती है। कलयुग में मनुष्य का मन अनेक विषयों पर भटकता है और बहुत सी बातें धर्म धर्म और अध्यात्म में दुख करती है। राम नाम जपने से मार्ग सरल हो जाते हैं, सभी के लिए सुलभ हो। अनेकों संत महात्मा और साधु जन जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उनका मानना है कि राम नाम शुद्ध हृदय से जपने पर जीवन में असीम शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी के अनुसार राम नाम औषधि है। राम नाम जपने से, सच्चे हृदय से करने से सभी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोगों समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। सतयुग, त्रेता युग में जो व्यक्ति तपस्या साधना करके फल प्राप्त किए थे, वही कलयुग में केवल राम नाम जप करने से व्यक्ति की नैया पार हो जाती है। राम नाम जपने से केवल मनुष्य को इस जन्म के कष्टों से मुक्ति नहीं करता, बल्कि उसे पूर्व जन्म के चक्र से भी मुक्ति प्रदान करता है। यह भवसागर को पार लगाने वाली नाव के समान है। राम नाम की महिमा इस कलयुग में विशेष महत्व रखती है। सरलता, सुलभता और आध्यात्मिक प्रभावशाली होने के कारण राम नाम जपने से मनुष्य कलयुग के सभी पापों और क्लेश से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान राम नाम पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य राम नाम सुमिरन करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। मित्रों, अगर कोई मनुष्य मरते समय राम नाम जप ले तो उसे उसकी मरण यात्रा सिद्ध हो जाती है। राम नाम में वह सुख है। राम नाम के जप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम से सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जाप करने वाले मनुष्य को एक अद्भुत तेज आ जाता है, जिसके पास बैठने पर सकारात्मक अनुभूति होती है एवं अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर